बात हो रही है हॉकी की। मैं आपको याद कराता चलूं कि पाकिस्तान हॉकी में 4 वर्ल्ड कप जीत चुका है, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी को हम जीत चुके हैं। लेकिन आखिरी बार जो हमको मेजर टूर्नामेंट जीते थे वो 1994 में था, जबकि हम चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप दोनों एक ही साल जीते थे। शहबाज सीनी उस वक्त पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे। 94 के बाद से पाकिस्तान एक मेजर टूर्नामेंट नहीं जीत सका। खालिद महमूद साहब, आज का दिन क्या बदतरीन दिन है पाकिस्तान हॉकी के लिए? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं फाज साहब। और मुझे कासिम साहब की बात सुन के अफसोस हुआ है। बात यह है कि ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है, जब आप किसी चीज के हेड हैं और आप डिलीवर नहीं कर पाते तो सबसे पहले आप क्विट करते हैं। ये इसका मतलब ये हुआ फाज साहब कि अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो मिनिस्टर को क्या जरूरत है रिजाइन करने की? वो गाड़ी तो नहीं चला रहा था। मैं इनको हमारे यहाँ बड़ी उनकी जो है ना उस तरह की वो बुरे काम नहीं करते। हमारे मिनिस्टर कभी रिजाइन नहीं सर फाज साहब, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि देखिए कासिम ज़ियाद साहब को बिल्कुल इनको बचाने की जरूरत नहीं। ये जो कह रहे हैं कि जी इलेक्टेड सेक्रेटरी है, 15 दिन में इलेक्शन हुए हैं वर्ल्ड कप से पहले, और इनको पता था, इनको नजर आ रहा था वहां क्या होगा। और जो 2008 में फारिग हुआ सेक्रेटरी वो भी तो इलेक्टेड था। ये कोई नए तो नहीं इलेक्ट हुए। मैंने मशवरा एक जरूर दूंगा, अगर ये अपनी कुर्सी से नहीं हिलना चाहते तो कम से कम फैसलाबाद के ग्रुप से बाहर आ जाए। वहां एक साहब हैं जो 9 कमेटियों के हेड हैं, तो क्या उन्हीं पे चल रही है? क्या पाकिस्तान में इतना मतलब ये है कि कमी हो गई है कि इनको कोई और ब्रिगेडियर आतिफ और आसफ बाजवा को मिला रहे हैं ये? और कासिम साहब तो ब्रिगेडियर आतिफ के साथ खेले हुए भी हैं उनकी मैनेजरशिप में। बाजवा कासिम ज़िया साहब को कहीं मीटिंग में जाना था तो उन्होंने माजरत कर ली है। जाहिद साहब, अब सवाल ही पैदा होता है कि अब यहां से आज का दिन तो हो गया, अब कल क्या होगा, क्या होना चाहिए? देखिए, होना ये चाहिए कासिम ज़िया साहब जैसा कि कह रहे हैं कि वो खालिद साहब तो कह रहे हैं कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। मेरा ख्याल बहरहाल इनको ये चीज़ सामने न रखते हुए कि ये मुखालिफ ग्रुप का है, ये कौन से धड़े का है, ये कौन से ग्रुप का है, पुराने खिलाड़ियों को, ओलंपियंस को साथ बैठाना चाहिए, उनके गिले शिकवे भी दूर करवाएं और उनकी प्रपोजल्स लें, तजावीज़ लें कि हॉकी को कैसे बचाया जा सकता है। मसलन नवीद आलम, अपने खालिद महमूद साहब, मंजूर जूनियर और कितने ही रशीद जूनियर जैसे प्लेयर चुप करके बैठे हुए हैं रावलपिंडी में। वो कहते हैं यार सियासत इतनी है, मैं तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता। ऐसे मुखलिस लोगों को आगे लाएं, शहबाज सीनियर को भी आगे लाएं। वो प्रैक्टिकली बहुत थोड़ी हद तक आगे हैं। एक ग्रुप कराची में बैठा है, कमर ज़िया और पुराने गोलकीपर बैठे हैं। जैसे कि फात मैं अभी बात कर रहा था कि अब देखें कि पिछले 6 साल में हम सलमान अकबर का मुतबादल तैयार नहीं कर सके। हमने कोच रखा हुआ है शाहिद अली खान, जो कि गोल कीपिंग के स्पेशलिस्ट हैं। चीफ कोच आसफ बाजवा साहब हैं। जब हम कोई भी टूर्नामेंट हारते हैं, बीजिंग ओलंपिक्स आ रहे हैं, तो हमने सब कुछ सलमान अकबर पे डाल दिया कि इसकी वजह से टीम हारे हैं। अभी हम अर्जेंटाइन में हारे तो हमने सलमान अकबर को बाहर बिठा दिया कि इसकी वजह से हारे हैं। आज फिर बातें की जा रही हैं कि सलमान अकबर ने गोल खाए हैं। भाई उसका मुतबादल कहाँ है जो 6-7 साल में स्पेशलिस्ट कोच जो टीम के साथ है? अगर हम एक प्लेयर का मुतबादल तैयार नहीं कर सकते तो हम 11 प्लेयर्स के मुतबादल कहां से लेके आएंगे? सही है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर मलिक साहब, इनको ये जज्बाती फैसला हो गया, टीम को तो वापस लेनी चाहिए रिजाइन। मतलब ये तो कहना चाहिए कि वी रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स, लेकिन ये शायद थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप है। देखिए फात, मैं समझता हूँ कि अगर एक बंदे को रिप्लेस करना, अगर उससे भी बुरा बंदा उसकी रिप्लेसमेंट आ जाए तो वो डिजास्टर भी हो सकता है। जैसे मेरे भाई ने कहा ना कि एक एक्सपर्ट कमेटी को देखना चाहिए, दे शुड गो इनटू द रियल इश्यूज के जी इश्यूज क्या हैं। अगर सियासत है, डिसिप्लिन है, जो भी इश्यूज हैं वो न्यूट्रल किस्म के लोग हों और वो इसकी रिकमेंडेशन करें। जो रिकमेंडेशन करें फिर उस पर एक रोड मैप बने और उस रोड मैप पे चल जाएं। इंडियन फिल्म एक चक दे वो आई थी, आपको याद है? बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक औरतों की एक टीम थी और सिर्फ हार्डवर्क था और उसमें डिसिप्लिन था। उन्होंने कहा इस पोजीशन पे नहीं, आप इस पे खेलेंगे, खेल के अल्टीमेटली उन्होंने कर लिया। तो ये काम मुश्किल नहीं है, नहीं है, बट इट हैज टू बी बोल्ड डिसीजंस की जरूरत है। इट हैज टू बी बोल्ड डिसीजन एंड ऑन मेरिट। बल्कि मतलब ये भी हुआ जब पाकिस्तान इंडिया से हार गया और देखा गया वहां पे कि टीम मुसलसल हारती जा रही है, तो वहां भी मुझे तो यूं ही लगता है कि जैसे सोचे समझे मंसूबे के तहत एक शोशा छोड़ा गया कि हमारे सीनियर प्लेयर जो थे वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। एक बात तो हॉकी के ओलंपियन मेले वो खुश भी हुए कि चलो हॉकी पे भी ये इल्जाम लगा है लेकिन कम अज कम मैं बिलीव नहीं करता कि हमारे इतने बड़े प्लेयर और इंडिया के खिलाफ वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व होंगे। ये तवज्जो बटाने के लिए प्लेयर्स पर ये इल्जाम लगा दिया गया, हालांकि जाहिर अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं सारे सीनियर प्लेयर। फाज साहब, एक बात करना चाहता हूँ जी जी कि अगर जैसे कासिम साहब कह रहे हैं कि वो आएंगे और हम उनको कहेंगे कि वो फैसला वापस लें, इस सेक्रेटरी के साथ कैसे चलेंगे वो, जो उनको अभी माँ बहन की गालियां दे के आए?
तो अब मुझे बताएं कि जो अब बात हो रही है कि जी बोल्ड फैसले होने चाहिए, बोल्ड डिसीजन होने चाहिए, आपके ख्याल में टीम को तो ये फैसला वापस लेना चाहिए, उसके अलावा और क्या होना चाहिए फौरी तौर पर? सर इनके साथ कैसे खेलेंगे, वो कैसे चलेंगे? कासिम ज़िया साहब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, बाजवा उनकी बेइज्जती कर चुका है। मैं ये समझता हूँ कि इनको फारिग करके गवर्नमेंट को कोई कमेटी फॉर्म कर दे। इंडिया में नहीं चल रही है ऐसी अभी। अगर ये रहेंगे तो मुकम्मल तौर पर जी, अगर ये रहेंगे तो ये खिलाड़ी इनके साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, आप मुझे बताइए। ठीक है, यानी कि ये इस सूरत हाल में बड़ा मुश्किल हो गया है प्लेयर्स का खेलना, ये आपका नुकता है। वक्त हमारा खत्म हो गया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा खालिद महमूद साहब का और जाहिद मकसूद साहब का। बहुत ही एक अफसोसनाक दिन है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, सारी कौम के लिए। पहले क्रिकेट का धक्का लगा और अब ये आज हॉकी के साथ हुआ। उम्मीद करते हैं कि जो बड़े फैसले होने हैं वो हों, ताकि इसको शुरू से इस गन को साफ करके और एक नए अज़्म के साथ इस टीम को बिल्ड किया जाए। प्रोग्राम हमारा जारी है, वापस आएंगे तो कल बहुत ही अहम इंतखाबात हुए, उनमें जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो हमें आज ज्वाइन करेंगे। परवेज मलिक साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम ये जानेंगे कि जिन लोगों ने जो वादे किए थे अपने वोटर्स के साथ वो कैसे पूरे करेंगे इस ब्रेक के बाद।